हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हमने यूनिट 11 स्टार्ट करा है, जिसमें हमने जो हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के ऊपर है, हमने उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ये सब कवर कर लिया है। फिर हमने प्रिपरेशन पार्ट स्टार्ट करा है, उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, सब पहला क्वेश्चन ये कि फिनॉल्स किन्हें बोलते हैं। तो मैंने बता रखा है, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड OH ग्रुप होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम फिनॉल को कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनली उसके हम 4 मेथड डिस्कस करेंगे और उन्हीं को समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन। पहला है फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स से कैसे हम फिनॉल को बना सकते हैं। हेलो एरिन्स क्या होता है, हमने चैप्टर 10 पढ़ा है, हमें पता है हेलो एरिन्स क्या होता है। जब बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड अपना हेलोजन एटम होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेलो एरिन्स। देखो, हेलो एरिन्स से अब हम इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना पा रहे हैं फिनॉल। इंपॉर्टेंट कैसे, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि जिन भी कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने शुगर पे देखा था, फैब्रिक्स पे देखा था, पेपर्स में देखा था, जिनके कंपाउंड में OH ग्रुप होता है। तो देखो, हमारे पास हेलो एरिन्स है, जिसकी वजह से हम इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना पा रहे हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि हेलो एरिन से हम कैसे फिनॉल को बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन मतलब क्या, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड क्लोरीन, उस स्ट्रक्चर हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को तुम्हें फ्यूज्ड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना है हमें। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 623 केल्विन, 623 केल्विन बहुत ज्यादा होता है। जब भी हम कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें भी 100-200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो 623 केल्विन है, हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमारे रिएक्शन कंडीशन है। तो हम देखते हैं कि कैसे करके हमारा फिनॉल बनता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, अपना क्लोरोबेंजीन लिया। इस क्लोरोबेंजीन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और हमारी रिएक्शन कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। 623 केल्विन अपना टेम्परेचर है, और 300 ATM अपना क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम कैसे देंगे हम, देखो, Na मतलब क्या होता है, सोडियम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, C6H5, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल। उस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ O- आ रखा है, तो O को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में हम एसिड डालते हैं। हमारी एसिड हमने यहाँ पे कौन सी यूज करी, HCl। क्यों, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन देना। प्रोटॉन मतलब H+ देना। ठीक है, अब जो हमारी HCl है, किस फॉर्म में ब्रेक होगी, H+ और Cl- के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। H+ किसके पास जाएगा, Na+ के पास जाएगा या O- के पास जाएगा, ऑफ कोर्स अपोजिट चार्ज के पास जाएगा। तो H+ हमारे OH के पास, O- के पास गया, हमारा फिनॉल जनरेट हो गया। ठीक है, और Cl- और Na+ दोनों एक साथ जुड़ेंगे, क्या बनेगा, अपना सॉल्ट बनेगा NaCl। तो हमने देखा कैसे क्लोरोबेंजीन से हम NaOH और हाई टेम्परेचर प्रेशर प्लस एसिड से हम अपना फिनॉल बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब क्या, बेंजीन पे लगा हुआ है अपना कौन सा ग्रुप, SO3H ग्रुप। ठीक है, जब हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, वहां पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था बेंजीन पे जब हम H2SO4 डालते हैं, तुम्हारे बेंजीन पे हाइड्रोजन की जगह SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखोगे कैसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम अपना फिनॉल को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन को पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो हमने कैसे बना रखा है, जब हमने बेंजीन को ट्रीट करा किसके साथ, ओलियम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्दर हमने किस में कन्वर्ट करा, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करा। और सोडियम फिनॉक्साइड के बाद क्या करना होता है, उसको हम आगे देखते हैं, ऑन हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम उसको एसिडिफाई करके उसको फिनॉल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने हेलो एरिन्स के लास्ट स्टेप पे देखा था। ठीक है, इसको समझो। हमारे पास क्या बेंजीन है, बेंजीन में हमने ओलियम डाला। ओलियम मतलब क्या होता है, ओलियम मतलब होता है डाई सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। ठीक है, बेंजीन में H2SO4 डालोगे, हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और बेंजीन पे एक हाइड्रोजन की जगह अपना SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने डाला, इसमें पहले स्टेप में हमने डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने हेलोजेंस में भी डाल के देखा था, तो वहां पे क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना था। यहाँ पे भी क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा।
ठीक है। जब तुम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस सोडियम फिनोक्साइड में हमने एसिड डाल दिया, जो क्या देगा, H+ देगा। H+ किसके पास जाएगा, O- के पास जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है। सबसे पहले बेंजीन में H2SO4 डाला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, उसमें हमने NaOH डाला, सोडियम फिनोक्साइड बना, उस सोडियम फिनोक्साइड में हमने एसिड डाला और हमारे पास क्या आ गया, अपना रिक्वायर्ड कंपाउंड बन गया, हमारा फिनॉल प्रिपेयर हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये हमने जब सेंड में रिएक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर 10 में, वहां हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। तो देखो, ए डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। ठीक है। बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा दो, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन का एग्जांपल हो गया। उसमें अगर हम क्या डालते हैं, नाइट्रस एसिड डालते हैं, NaNO2 प्लस HCl डालेंगे, इस टेम्परेचर में 273 और 278 के बीच में तुम्हारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। उस डाइजोनियम सॉल्ट को हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या एनिलीन है। ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना। ठीक है। प्लस माइनस साइन है तो ये क्या सॉल्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं, एनिलीन से कैसे हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, इसका मैकेनिज्म हमने सेंड में रिएक्शन में बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। तो देखो, हमारे पास क्या एनिलीन है, ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। एरोमेटिक क्यों बोल रहे, क्योंकि हमारी इसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है जो एरोमेटिक है। प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन है, अगर मुझे बताना है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो कैसे बताऊंगी, मुझे ये देखना है कि इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन बॉन्डेड है। तो इस नाइट्रोजन से बेंजीन का ये एक कार्बन बॉन्डेड है, इसलिए क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो इसका नाम क्या होगा, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, जिसका जो हो गया इसका नाम, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड NH2 को हम एनिलीन बोलते हैं। ठीक है। एनिलीन में जब तुम नाइट्रस एसिड डालोगे NaNO2 प्लस HCl, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका मैकेनिज्म हमने सेंड में रिएक्शन में देख लिया है। ठीक है। अगर भूल गए तो एक बार वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना सेंड में रिएक्शन, और इसको समझ लेना कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। उस बेंजीन डाइक्लोराइड में हमने फर्दर क्या करा, वाटर डाल के उस सोल्यूशन को थोड़ा सा वार्म कर दिया। ठीक है। उससे हमारा क्या बन जाएगा, उससे हमारा बन जाएगा फिनॉल। ठीक है। फिनॉल प्लस जो अपने N2 है, ये एज ए नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारे HCl है एज ए यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके हम बनाते हैं एनिलीन से अपना फिनॉल में। ठीक है। तो हम सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, कैसे बनता है, एनिलीन प्लस NaNO2 और HCl रिएक्ट करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम बन जाता है। ठीक है। उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर यूज करते हैं उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए। ठीक है। हाइड्रोलाइज करते हैं जिससे हमें फिनॉल मिलता है। कैसे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डालेंगे और उस सोल्यूशन को थोड़ा वार्म कर देंगे। ठीक है। या फिर उसमें हम डाइल्यूट एसिड भी डाल सकते हैं, या तो वार्म वाटर डाल के वार्म कर दो, या फिर हम उसमें डाइल्यूट एसिड डालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, जो हम यूनिट 13 में ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। और जो ये N2+ था, ये एज ए नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा हमारे सोल्यूशन से। तो ये हमने तीसरा मेथड देखा। तो चौथा हम देखेंगे फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है। तो देखो कैसे होता है, फिनॉल को हम कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन से, क्यूमीन। सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर जानना है। देखो, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें ये 3 कार्बन चेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है। उसमें से क्या है, हमने इसका आइसो प्रीफिक्स यूज करा, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यूमीन, जिसको कॉमन नेम हम बोल देंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले तुम्हारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, उसमें तुमने क्या डाला, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाला, O2 डाला, 2 ऑक्सीजन है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये दोनों ऑक्सीजन आके इंसर्ट हो जाएंगे, और क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है। जब ओ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रो क्यों, क्योंकि H है, हाइड्रोपेरोक्साइड ओ बॉन्ड को हम पेरोक्साइड बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या था अपना, क्यूमीन था। क्यूमीन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमने 2 ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट कर दिया, और हमें पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम पेरोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन की वजह से है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, क्यूमीन है। तो इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी क्यूमीन में जब तुम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डालोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अपना ऑक्सीजन एटम इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने एसिड डाला और वाटर डाला, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, और हमारे पास फिनॉल और अपना CH3COCH3 मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये मेनली 4 वेज थे जिससे हम क्या करते हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। बाकी कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।